दोस्तों राम राम साहब, मैं ताको दोस्त ताको भाई ताको मित्र तुम सिंह इस समय डिप्टी ऑफिसर नौगढ़ है वहाँ पर उसके बाहर हैं और आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये तमाम फौजी है जिन्होंने अपना उम्र खपा दी देश की सेवा के लिए और जीवन भर नौकरी की है। और नौकरी करने के बाद में जब परिवार को समय देने का आया तो परिवार में समय देते समय कुछ ऐसे विचारधारा के लोग जो रात के नशे में इस तरीके से अपराध करते हैं, पड़ोसी को परेशान कर रहे थे। कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा था कि बघेरा में, और उसी दौरान में जब पड़ोसी समझाते हैं तो उनके साथ में हिंसक रूप से आक्रामकता के साथ में उन्होंने आक्रामक हमला कर दिया, जो चाकू के साथ में हमला किया, जिसमें बघेरा गांव के फौजी जो जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करना पड़ा। अभी भगवान की जैसे स्वस्थ हैं और लगभग 13 उनके टाँके आए थे जो मुझे जानकारी है। पेट के पास में ऊपर जगह इंजर्ड हुए हैं। उसके बाद में तमाम ये लोग यहाँ पहुँचे हैं कि अब तक वो लोग जो आरोपी हैं और वो अभी तक इस मामले में पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं हुई है और उस कार्रवाई न होने के खिलाफ इन लोगों की नाराज़गी है कि जीवन दे दिया। उसके बाद में सेवा करने वाले घर पहुँचते हैं। इस तरीके से जब वारदात हो जाती तो कहीं ना कहीं डिमोराइज होते हैं और ये तमाम फौजी आप देख पा रहे हैं, ये तमाम ये बहुत चेहरे हैं जो देश सेवा से जुड़े हैं, कुछ वगैरह से भी लोग आए हैं। लेकिन साहब ये अभी मतलब आज आपने दिया हो ये बातचीत हुई है उनके साथ मिला और अब तक के है वहाँ जी। जैसा आप सबको विदित है कि 13 तारीख को ग्राम बघेरा में रात को 10 बजे हमारे जो पूर्व सैनिक कल्याण समिति है उसकी संस्था के सदस्य हैं, बहुत ही कर्मठ योग्य साथी हमारे सूबेदार मनोज कुमार कसाना साहब, उनके ऊपर गांव के ही एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति ने जानलेवा हमला कर दिया। वो हमला भी जानवर काटने वाले छुरे से किया, जिसकी वजह से उनकी हालत बहुत ही सीरियस हो गई। वो तो भगवान का आशीर्वाद कहे या बच्चों का भाग्य कहे, समय पर उनको जयपुर एडमिट करवा दिया गया, जिनकी वजह से उनको जान बच गई। अन्यथा बामनवास की तरह जहाँ सूबेदार साहब को इसी मॉडस ऑपरेंडी में उनको भी छुरा ही घोंपा था पेट में, उनकी जान चली गई। तो ये सबसे पहले ये दर्शाता है कि अपराधियों में किसी बात का खौफ, कानून का खौफ है ही नहीं। जो पुलिस का एक लोगो है, अपराधी में डर, खौफ, पुलिस का भय, ये सब कागजी शेर है। 13 तारीख को तो अधिकाल से चल रही, लेकिन फिलहाल जो 13 तारीख को ये घटना हुई। 14 तारीख को ग्रामवासी पूरे सरपंच प्रतिनिधि के साथ में पुलिस के थाने में आए। उन्होंने पूरा वाकया उनको समझाया, FIR दर्ज करवाई। 20 दिन बीत जाने के बाद आज तक अपराधी जो है खुला घूम रहा है, अरेस्ट तक नहीं हुआ। यह तो बड़ी विडंबना है कि 20 दिन तक एक अपराधी घूम रहा है खुलेआम और उसको अरेस्ट तक नहीं किया गया। एक आम नागरिक न्याय की क्या उम्मीद कर सकता है? इतना बड़ा हिस्ट्री शीट तो है नहीं कि वो इनके पकड़ से बाहर हो सकता है 20 दिन के। इसलिए हमारी संस्था में आप लोगों ने मांगी, हमारी संस्था की तरफ से हमने अभी डिप्टी साहब से ये मांग की है, उनको ज्ञापन दिया है हमने कि जल्दी से जल्दी अपराधी को पकड़ा जाए, कानून के तहत उनको सख्त सजा दी जाए ताकि पुलिस का भय हो अपराधियों में, पीड़ित को न्याय मिले। धन्यवाद भाई। तबीयत क्या है भाई फौजी साहब की? सुधार तो है लेकिन तो कोई खा पी सके को नहीं। अभी तक तो लिक्विड जाते हैं ना। अच्छा लिक्विड जाए तो मैंने फोटो दी है ना। अच्छा आपने देखी नहीं? लाइव में देखो ना, मैंने फोटो दी है। 13 टका तो माइनर इंजरी है, मेन इंजरी तो बाद में हुई है। उसके बाद ये देखिए साहब, सामने ये तो पीछे से सामने से फेसबुक में दिखाते हैं तो मतलब मैंने यही लिखा है डिप्टी साहब को कि हर कोई नागरिक जो है विचलित हो सकता है इन चीजों से। ये पीठ का है साहब, ये ऑपरेशन के बाद में साहब ये साइड की पीठ फटी हुई है, टाँके लगाया। ये देखो सामने का अंदर ब्लीडिंग होगी। अभी आदमी क्या जिएगा साहब? देखो दिखा देखो नहीं कुछ ये इतना साहब, ये देखो पेट ये फटा हुआ है साइड में। वो तो ये चला दियो है। हाँ ठीक है, नहीं हाथ कट्टी ना, वो ब्लड इकट्ठा होगा पेट में। ये मारा साहब पीठ में।
बहुत ही भाई तकदीर बड़ी आदना बचेगा और इसी तरीके से बता रहे हैं कि बहुत लिक्विडी ले रहे हैं कुल मिलाकर पुलिस मामला में शिथिलता न बरते क्योंकि फौजी है सड़क पर आ जाएगा देना मतलब संभालना मुश्किल हो जाएगा तो मैं उम्मीद करूंगी पुलिस ये मामला जल्द से कार्रवाई करेगी जो आरोपी है माने गिरफ्तार करे आयल मांग लेकर डिप्टी साहब से मिलना आ जाए तो प्रतिनिधिमंडल ज्ञापन है आने वाले दिनों में की कार्रवाई में भी लापरवाही लेकर करना की खबर को मैंने साहब को बताया कि 4 दिन में आप तुरंत कार्रवाई करें अपराधी को गिरफ्तार करें अन्यथा मंगलवार के बाद में कलेक्टर साहब और एसपी साहब के पास जाकर के प्रतिनिधि मिल के साथ में बाकी मेरी जितनी भी संस्थाएं हैं उनके साथ में लेकर के वहाँ पे डेरा डालेंगे। बोली मलाई चालू मर्यादा में जैसे घटनाक्रम के बारे में तो साहब ने बता ही दिया। हम तो परिवारजन हैं, मेरे चाचा जी लगते हैं। वो पिछले 20 दिन से बेड पे हैं, पूरा ट्रीटमेंट लिया है। चोटें इतनी गंभीर थी कि यहाँ पुलिस ने एडमिशन करा लिया के उसके बाद में सीकर रेफर हुए हैं, तुरंत जयपुर रेफर हुए हैं। आज खाने पीने की स्थिति में नहीं है, ट्यूब से डायरेक्ट उनके आंत में नली लगी हुई है, उससे उनको खाना दिया जा रहा है। वो ओरली खाने पीने में सक्षम नहीं है। इतना कुछ होने के बाद भी पुलिस के द्वारा ये नहीं कहेंगे हम इनसे कोई नाराजी नहीं हो सकता है, इनकी कोई व्यवस्थाएं हो सकता है इनके कोई ऐसे विषय हों, लेकिन इन्होंने जांच के नाम पे इन्वेस्टिगेशन के नाम पे समय बहुत निकाला है। इस ऐसे ही चोट के मामले को, ऐसे ही चाकू छुरी के मामले को अगर मैं कोरिलेट करूं, कल झुंझुनू में हमारे जिले में बहुत जल्दी कार्रवाई हुई, अच्छा लगा। हम पुलिस प्रशासन की उसमें प्रशंसा करते हैं। लेकिन हमारे मामले में आज 20 दिन हो गए, फरार है, कोई बहुत बड़ी उसके लिए कोई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। आज सीसीटीवी है, मोबाइल लोकेशन सर्वेलेंस का उनके पास ऐसे साधन है, हाँ बहुत जल्दी उनको ढूंढ सकते हैं। गेल पड़ो मोटी मोटी बात आई है कि भाई आज फौजी साहब ने देखो तो 10 आदमी आगे बढ़कर और ऐसे हमारी अपील है पुलिस से कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे ये मामला लेकर, अन्यथा फौजी पकड़े छोड़ दिया पुलिस। बाकी हम तो परिवारजन है, हमारे पास तो कोई विकल्प नहीं, हम तो हाथ